नमस्कार मित्रों। हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए सूर्य के बारे में और भी चीजें जानें। कहते हैं सूर्य चूंकि आकार आदि में बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है, इसका विस्तृत है ये। अतः जब ये द्वितीयश होकर मतलब सेकंड लॉर्ड होकर बलवान हो। हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि कोई भी ग्रह बलवान कैसे होता है, जब वो अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, स्वराशि में बैठ जाए, मूल त्रिकोण में बैठ जाए, शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए, मित्र ग्रह की राशि में बैठ जाए, तो वो बलवान होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हो उसे कहते हैं। अतः यदि द्वितीयेश बलवान होकर द्वितीयेश हो जाए, सूर्य बलवान हो जाए और द्वितीयेश हो, तो बहुत धन देता है। अगर ये सेकंड लॉर्ड है, साथ में बलवान भी है, तो बहुत धन देता है। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो क्या है? धन स्थान है। तृतीयेश होकर बलवान हो तो, अगर थर्ड लॉर्ड होकर बलवान हो तो क्या देगा? तो बहुत ही बाहुबल देगा। बाहुबल मतलब शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी होगी, और उसके जो मित्र होंगे वो बहुत प्रतिष्ठित होंगे। अपने एरिया के सबसे प्रतिष्ठित लोगों के साथ उसकी मित्रता होगी। और अगर फोर्थ लॉर्ड हो और बलवान हो, तो कहते हैं बहुत बड़ा, खुला, रोशनी वाला मकान देगा। ठीक है। अब क्यों ऐसा करेगा वो? क्योंकि वो खुद अपने आप बहुत विस्तृत है। ठीक है, ऐसे में इन्होंने कहा है छाती को खुला और वह बड़ा बनाता है। छाती को खुला और बड़ा बनाता है, मतलब ऐसे जातक का सीना चौड़ा होगा। अब कहते हैं कि अगर फिफ्थ लॉर्ड होकर बलवान हो तो उसका जातक का पुत्र जो है वो संसार में बहुत उन्नति करता है और बहुत बलवान होता है। तो जो संतान है वो बहुत बलवान होगी और बहुत उन्नति करेगी। ठीक है ना। वह उसकी माँ के छोटे भाई ऊंची पदवी पाते हैं। माँ के छोटे भाई यानी कि जो जिस जातक का ये चार्ट है और जिसके फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पर है, 6 7 8 9 10 11 12 1, यानी कि मेष लगन में। मेष लगन में क्योंकि सूर्य फिफ्थ लॉर्ड हो जाते हैं, और चाहे वो लगन में ही बैठ जाए या फिर उच्च के हो जाए, कहीं भी उच्च के हो जाए या फिर अच्छी स्थिति में हो जाए, बलवान हो, तो क्या कहना चाहिए कि संतान उसकी बलवान होगी, अच्छी उन्नति करेगी, और साथ साथ जो जो जिस जातक का चार्ट है उसकी माँ, माँ के छोटे भाई यानी कि जातक के मामा ऊंची पदवी पाते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं सप्तमेश होकर बलवान हो तो, सिक्स लॉर्ड होकर बलवान हो तो, नहीं सिक्स लॉर्ड नहीं, सेवेंथ लॉर्ड बोला है यहाँ पर, मैं सेवेंथ लॉर्ड कर देती हूँ। तो मनुष्य किसी बड़े घराने में विवाह करता है। तो ये सेवेंथ लॉर्ड कब बनेंगे? जब असेंडेंट क्या होगा, यहाँ पर अगर 5 नंबर आना है तो ये होगा 11 नंबर। तो ऐसे जातक की किसी बड़े घर में विवाह होता है, लेकिन होना क्या चाहिए? सूर्य की स्थिति यहां पर हो जाए, उच्च उच्च के हो जाए, स्वराशि में हो जाए, या मित्र राशियों में हो जाए, तब ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड होकर बलवान हो तो ऊंचे घराने में विवाह। आगे लिखते हैं कि अष्टमेश हो,
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, सिक्स्थ लॉर्ड को तो हम भूल गए। कह रहे हैं षष्ठेश हो और बलवान हो। कौन? सूर्य। सूर्य की बात कर रहे हैं हम। सूर्य सिक्स्थ लॉर्ड हो और बलवान हो तो जातक के जो शत्रु होते हैं वो बलशाली हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो ये था कि उसके माँ के छोटे भाई ऊंची पदवी प्राप्त करते हैं, ये यहाँ नहीं है, ये सिक्स हाउस के लिए था। मैं इसको यहां से रब कर देती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ कि माँ के छोटे भाई, यानी कि जातक के मामा, छोटे मामा ऊंची पदवी प्राप्त करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एट्थ लॉर्ड हो जाए, एट्थ लॉर्ड हो जाए, यानी कि यहाँ 5 नंबर राशि है, तो ऐसा पॉसिबल है मकर लग्न में। तो सूर्य अगर एट्थ लॉर्ड हो, बलवान हो, तो क्या होगा? तो बहुत आयु देता है। सूर्य अगर नाइन्थ लॉर्ड होकर बलवान हो तो राज्य की कृपा मिलेगी। राज्य की कृपा। ठीक है। अगर टेंथ लॉर्ड होकर बलवान है तो तो बहुत शुभ कार्य करेगा, वो महान कार्य करेगा, महान कर्मों वाला होगा। लाभेश होकर बलवान हो तो राज्य की कृपा, इनकम बहुत अच्छी होगी। अगर ट्वेल्थ लॉर्ड होकर बलवान हो तो वहां पर भी प्रभाव डालता है। कैसा प्रभाव डालता है? उस वस्तु या बात से मनुष्य को पृथक भी कर देता है। द्वादशेष होकर बलवान हो तो जहां प्रभाव डालता है, यानी कि अगर सूर्य, एक सेकंड यहां पर मैं बनाती हूं। हमने कहा कि ये है गया साइन। अब ऐसे केस में सूर्य बलवान है, माना उच्च के हैं या फिर मित्र की राशि में है, तो वो जिस जगह पर दृष्टि डालेंगे उस स्थान से जातक को पृथक करते हैं। पृथक, पृथक करने का मतलब अलग कर देते हैं। ठीक है। अब इसको हमें ऐसे भी समझना चाहिए कि वैसे देखिए, सूर्य विच्छेदकारी तो है, ये बात तो हमें समझना चाहिए। कैसे? अब अगर माना सप्तम और सप्तमेश से संबंध करें तो पत्नी से बिछो दे देते हैं। अगर पंचम या गुरु से संबंध करें तो पुत्र से विच्छो दे देते हैं। तो ये वाली बात तो हमें समझनी चाहिए कि सूर्य जिसके साथ, जिस भाव पर, जिसके साथ या जिस भाव पर प्रभाव डालते हैं, विच्छेदकारी ग्रह होने के कारण वो उस चीज से जातक को पृथक करते हैं। ठीक है। तो अब इन्होंने पहले क्या कहा है कि अगर सप्तम या सप्तमेश से संबंध आता है किसका? सूर्य का, तो पत्नी से बिछो दे देते हैं। अगर पंचम या पंचमेश से, या और साथ में क्या है, गुरु कारक से, यहाँ पे आप कारक शुक्र भी मान सकते हो सप्तम सप्तमेश के साथ साथ। शुक्र से भी संबंध आए तो पत्नी से बिछो दे देते हैं। पंचम पंचमेश से तो संतान से बिछो दे देते हैं। सूर्य लग्नेश होकर बलवान हो तो राजय और सुख देता है। अब इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं सूर्य से रिलेटेड, जिनको हम आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे। आशा है आपको ये अच्छा लगेगा। अपने अपने चार्ट्स पे देखिए। देखिए, सूर्य के बारे में मैं जो समझ पाई हूँ वो ये है कि सूर्य एक अल्टीमेट एनर्जी है।
और इतनी एनर्जी है कि उसको झेल पाना मुश्किल है। अगर आपको सूर्य की पौराणिक कथा पता हो तो सूर्य की पत्नी संज्ञा भी सूर्य को छोड़कर चली गई थी और अपनी जगह छाया को छोड़ गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर सूर्य सात्विक भी है। सूर्य खुद गए थे उनके पास पहाड़ों पर, और फिर वहां पर अश्विनी कुमार पैदा हुए थे। ठीक है, तो समझना चाहिए सूर्य क्रूर है, सब कुछ है, विच्छेदकारी है, लेकिन फिर भी सूर्य सात्विक है। आशा है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, और जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।